हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एडवांस ऑर्गेनिक सीरीज। मैं शिवम त्रिपाठी आज आपके लिए एक मज़ेदार कन्वर्जन लेके आया हूं। और आज इस कन्वर्जन में हम देखेंगे कि अगर पेपर में अगर कन्वर्जन आपसे अगर पूछा जाए तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे सोचेंगे कि कौन सा रीजन हो सकता है। तो आपके लिए मैं देखिए एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए हमने इसको मेंशन किया हुआ है। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको इस कन्वर्जन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, मान लीजिए कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले आप एकदम बेसिक पे आइए। अगर आप इस रिएक्टेंट सिस्टम को देखिए, रिएक्टेंट सिस्टम को यहाँ पे देखिए आप, ये साइक्लोपेंटेनोन सिस्टम है। और अगर आप प्रोडक्ट में जाएं, प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट में आप देखिए कि साइक्लो जो पेंटेनोन सिस्टम है उसका पाई बॉन्ड क्या है, वो अफेक्टेड है, मतलब उस पर कोई रिएक्शन हुई नहीं है। ठीक। और सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है कि देखिए ऑक्सीजन जो है विच इज़ बॉन्डेड टू एसी ग्रुप। एसी ग्रुप का मतलब, एसी ग्रुप का मतलब एसीटाइल। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ CH3CO स्ट्रक्चरल यूनिट से। ठीक। तो आप देखिए ऑक्सीजन का एसी ग्रुप से कनेक्ट होना ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि OH ग्रुप कार्बोनिल जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ ही होगा। क्योंकि हम बचपन से पढ़ के आते हैं, 12 से पढ़ के आते हैं कि अगर हम OH का एसाइलेशन करते हैं तो O का हाइड्रोजन हट करके एसिल ग्रुप आ जाता है। तो इसका मतलब आप देखिए कि अगर मैं इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं सेचुरेटेड अगर मैं OH ग्रुप में अगर कन्वर्ट कर लूँ तो देखिए मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर मैं OH में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस कीटोनिक ग्रुप को विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो मैं करूँगा क्या, अगले स्टेप में इस OH ग्रुप को एसिटाइलेशन करा दूंगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखिए RCH2OH, अगर मैं इनकी रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड से कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन बेस, ये रिएक्शन आपका SN2 यही मैकेनिज्म से होती है। अब आप देखिए कि जो एसाइलेशन जो होता है, यहाँ पे आप देखिए जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है विच इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखिए ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू एसाइल ग्रुप। आप देखिए कि यहाँ पे जो कार्बन का सिस्टम है वो इंटैक्ट है, मतलब रिएक्शन केवल कहाँ पे हुई है, OH फंक्शनल ग्रुप पे हुई है। और सेम चीज़ यहाँ भी है। आप देखिए अगर मैं इस पाई बॉन्ड को अगर मैं छोड़ दूँ, कंसीडर ना करूँ, तो आप देखिए ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप OH में कन्वर्ट हुआ होगा, कार्बन ऑक्सीजन OH ग्रुप में, देन आपका एसाइलेशन हुआ होगा, तब वो OAC ग्रुप में कन्वर्ट हुआ होगा। क्योंकि देखिए आप जो कार्बन का जो स्केलेटन है वो देखिए यहाँ भी सेम है, वहाँ यहाँ भी सेम है। ये क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि अल्कोहल का एसाइलेशन हुआ होगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको ये सर्च करना है कि हम ऐसा कौन सा रीजन लेके आएँ जो केवल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन सिस्टम है उसमें विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो केवल कीटोनिक ग्रुप को OH ग्रुप में कन्वर्ट करे। तो एक बार आप थोड़ा सा पॉज लेके सोचिए, तब तक मैं बताता हूँ आपको। और बहुत ही मज़ेदार रीजेंट है वो। इसका मैकेनिज्म हम लोग लास्ट में देखेंगे, एक बार रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो जाए। एक बार आप सोचिए, हाँ तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा
NaBH4 CeCl3 टेकन इन मेथनॉल। आप देखिए एक ऐसा रीजेंट है जो अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोनिक अगर सिस्टम हो तो विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये करता क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को OH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए मेरा देखिए पहला टारगेट क्या था, मैं रिएक्टेंट को देखा और प्रोडक्ट को देखा। मैं ये देखा कि पाई बॉन्ड यहाँ भी रिटेन है, अफेक्टेड है, विदाउट अफेक्टेड है, यहाँ भी विदाउट अफेक्टेड है। मैं किया क्या, मैं फिर ऑक्सीजन की तरफ देखा, ऑक्सीजन को देखा तो मैं देखा अरे यार ये तो एसिटिल ग्रुप से कनेक्टेड है। तुरंत मेरे दिमाग में चला गया कि ऑक्सीजन अगर एसिटिल ग्रुप से कनेक्टेड है तो इसका मतलब इसका OH फंक्शनल ग्रुप का एसाइलेशन हुआ होगा। अब एसाइलेशन हुआ इसका मतलब मुझे इस कीटोनिक ग्रुप को OH फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अब देखिए अब मैं क्या सोचा कि मुझे हर हाल में एक ऐसे रीजन की तलाश करना है जो विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करे कार्बन विच इज बॉन्डेड टू OH ग्रुप। मुझे अब इसकी तलाश है। तो मैं एक रीजन को लेके आया, यहाँ पे एक रीजन को लेके आया NaBH4 CeCl3 टेकन इन मेथनॉल। अब आप इसका जो फंक्शन होता है वो अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो वो करता क्या है, कीटोनिक ग्रुप को केवल कीटोनिक ग्रुप को वो OH ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसका इस रीजन का नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, बहुत ही प्यारा नाम है और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिलहाल देखिए मेरा जो टारगेट था कि कैसे अप्रोच करना है हमने कर चुका है। अब मैं पूरा रिएक्शन सीक्वेंस को एक बार लिख देता हूँ। ठीक, तो चलिए एक बार थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे रिएक्शन सीक्वेंस को लिखते हैं। चलिए मेरा सिस्टम जो इनिशियल सिस्टम था वो साइक्लोपेंटिनोन था, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोनिक सिस्टम है ये। अब यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मैं किया क्या, इसकी रिएक्शन अब तो मुझे पता चल गया ना कि इसको मुझे अल्कोहल में बदलना है विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो मैं एक रिएजेंट लेके आता हूँ NaBH4 CeCl3 टेकन इन मेथनॉल। अब ये करता क्या है, केवल पार्टिकुलर इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो चलिए नेक्स्ट में लिखता हूं OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब देखिए मैं एक स्टेज पे पहुंच गया, मुझे अल्कोहल मिल गया, मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी अफेक्टेड नहीं हुआ। अब प्रोडक्ट में देखिए, मैं प्रोडक्ट को अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, यहाँ भी सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। मुझे करना क्या है, मुझे इस हाइड्रोजन को हटा करके एसाइल ग्रुप को लाना है। तो हमने बेसिक रिएक्शन पढ़ी होती है 12 से, में BSc में पढ़ी होती है। अल्कोहल का अगर मैं एसाइलेशन करा दूँ तो हाइड्रोजन हट करके OAC ग्रुप आ जाता है जो कि SN2AE मैकेनिज्म से होता है। पहले एडिशन होगा, देन एलिमिनेशन और ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एसाइल ग्रुप, इसलिए SN2AE मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक, हालांकि मैं डिटेल मैकेनिज्म अभी मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। एक बार मैं आपका रिएक्शन सीक्वेंस पूरा कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब इसको लेता हूँ। OH डबल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप। अब इसका रिएक्शन मैं एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन बेस, इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन बेस कर दिया तो OH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू OAC ग्रुप, OAC ग्रुप। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन या एसाइलेशन।
एसिटाइलेशन या एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल। और इसकी जो मैकेनिज्म होती है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैकेनिज्म, यहाँ पे SN2 यही मैकेनिज्म होती है ये। तो फाइनली देखिए मेरा कन्वर्जन हो गया। इस अप्रोच से आपको एग्जाम में सोचना है, ठीक। और चलिए मैं इसका एक बार मैकेनिज्म को ड्रा कर देता हूँ। हो गया, एक बार आप नोट कर लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज मेरी तरफ से, फिर मैं इनके मैकेनिज्म को, इस स्टेप के मैकेनिज्म को डिस्कस करता हूँ। देन कुछ होमवर्क है आपके लिए, और जो आपका होमवर्क होगा उसमें आपको एक प्रॉपर कन्फर्मेशन बना करके एक सवाल पूछी गई है, और उसका डिटेल में सॉल्यूशन, डिटेल मैकेनिज्म जो भी है मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा। प्रॉपर आपको बताऊँगा हाउ टू फाइंड आउट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, और मैं बल्कि सब्स्टिट्यूएंट को किस पोजीशन पे लगाऊं साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में, तो मुझे एक स्टेबल कन्फर्मेशन प्राप्त हो, और वहाँ से फिर रिएक्शन कैसे होगी, ठीक। और एक्सियल इक्वेटोरियल में कैसे कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग फ्लिपिंग, बट बीटा रिमेन बीटा एंड अल्फा रिमेन अल्फा। अल्फा रिमेन अल्फा का मतलब डैश, अगर कोई बॉन्ड अगर सब्स्टिट्यूएंट डैश से है तो डैश में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होगा, लेकिन डैश डैश में ही जाएगा। और बीटा रिमेन बीटा, बीटा रिमेन बीटा का मतलब अगर वेज स्टीरियो का कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वो वेज में ही जाएगा, बट एक्सियल इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेटोरियल। ऐसा हम लोग देखेंगे। फिलहाल अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं इसके, ठीक। तो चलिए, एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल का मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, ठीक। तो चलिए, ये अल्कोहल में लिख दिया। इसकी रिएक्शन मैं एसिटिक एनहाइड्राइड से कराता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, देखिए ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सेंटर। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करता है, ठीक। और ये कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट मतलब रीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड विच इज बॉन्डेड टू कार्बन ऑक्सीजन, CH3 ग्रुप कार्बन से लगा हुआ है, O C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देखिए ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज को जब भी मौका मिलता है तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और OCO-CH3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो अपने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से मैं निकाल दिया CH3, अब मुझे मिला क्या, एक बार देख लेता हूँ। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, COCH3। अब देखिए आपके पास pyridine बेस आएगा, pyridine बेस आया, ये इस हाइड्रोजन को लिया और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, ठीक। नाउ अब मुझे अपना प्रोडक्ट मिल गया।
RCH2O COCH3, ठीक। अब आप देखिए हमने शुरुआत RCH2OH से किया हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन स्केलेटन है RCH2 ग्रुप, वो देखिए इंटैक्ट है। यहाँ पे RCH2 फाइनली हुआ क्या है, ऑक्सीजन के साथ COCH3 ग्रुप लग गया है, ठीक। ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है रिप्लेस बाई COCH3 ग्रुप। इसी को बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल। अब आप देखिए पहले यहाँ पे निक्लोफाइल ऐड हुआ, ठीक, ऐड हुआ, फिर O निगेटिव में कन्वर्ट हुआ और O निगेटिव वापस आया और O COCH3 ग्रुप लीव कर गया। तो इसको बोलते हैं SN2A मैकेनिज्म, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। बट ओवरऑल रिजल्ट क्या है, आप देखिए कि ओवरऑल रिजल्ट ये है कि ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है ना वो रिप्लेस हुआ है COCH3 ग्रुप से। तो ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं SN2A मैकेनिज्म। तो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। जो ये प्रॉब्लम है आप इसको अप्रोच देखिए, इसका क्या अप्रोच होगा, इसको करिए। फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हाँ, आपसे मैं एक क्वेश्चन दिया था, उस रीजन का नाम क्या है, NaBH4 CeCl3 टेकन इन मेथनॉल, उसका आप नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।